हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू सेक्शन नंबर 2 जहां पर हम आपके अलाइनिंग थिंग्स विद पर्पस इस हैबिट को लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट करने वाले हैं। और इसके पहले जो आपने हर एक मोमेंट में वाई के साथ जब शुरुआत की, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आपका एक्सपीरियंस और हमारी टेक्निक दोनों को मर्ज करते हुए एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाएंगे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे पर्पस के साथ, हमारे गोल के साथ अलाइन होकर के चले। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बस उसकी शुरुआत आपको करते वक्त अपने आप से एक सवाल पूछना है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। और जब आपने उस सवाल के साथ शुरू किया होगा तो आपको एक अश्योरिंग मोमेंट मिला होगा कि यस, ये मेरे लाइफ की ज़रूरत है। और कुछ कुछ मोमेंट्स आपको ऐसे भी लगे होंगे कि अब इनकी हमारे लाइफ में ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ही चीज़ों में आपने एक सेल्फ असेसमेंट किया होगा और आपको मालूम चल गया होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पर्पस के साथ अलाइन होती है। हमारा जो दिन हमने शेड्यूल किया है, बनाया है, इसमें अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया इन डिस्ट्रैक्शंस को आपके शेड्यूल में किसने डाला? आपके शेड्यूल में डिस्ट्रैक्शन डालने वाले आपके कुछ हैबिट्स थे जहां पर आप कंफर्टेबल जोन में चले गए। आपने किसी एक दोस्त से बात करते हुए सुना होगा कि यार, इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया में ये नया फीचर है, इससे हम ये कर सकते हैं और उसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपने सिर्फ चेक करने के लिए उसे देखा होगा, फिर आपको अच्छा लगा होगा और फिर धीरे 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 आप उस सोशल मीडिया की उस हैबिट से ऐसे कनेक्ट हो गए हैं कि अब वो बहुत सारा टाइम आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर टाइम दिए जा रहे हैं क्योंकि आपके डोपामाइन रिलीज हो रहा है या आपके शेड्यूल में वो हैबिट सा बन गया है या आपको पता नहीं है कि अब इस टाइम पे हम दूसरा क्या कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए एक सिंपल सा टूल हमने डिस्कस किया था और वो था वाई। और मुझे ये गारंटी है कि ऐसे कुछ चीज़ें आपके ध्यान में आ गई है। तो अब हमें सबसे पहला स्टेप ये लेना है, इसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाने के लिए हमें उन जगहों पर दूसरे काम ऐड करने होंगे। कुछ लर्निंग जो हमने कमिटमेंट टू ग्रोथ में देखा, हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग इस हैबिट में देखा कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आप आपके ग्रोथ में फेस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर उन कामों को ऐड कर दीजिए जिसकी वजह से आपके व्हाई और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये अचीव करना है। देखिए, अलाइनिंग थिंग्स विद पर्पस के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम टच कर रहे हैं, वो है पर्पस। आपका कोई ना कोई पर्पस है जिसकी वजह से आप वो काम कर रहे हैं। अगर वो पर्पस हमेशा आपके सामने रहे तो क्या उसकी तरफ बढ़ने वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी? एक बार सोच के देखिए, सेल्फ असेस कीजिए अपने रूटीन को कि जो भी आपका पर्पस है। मे बी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर्स बनाने का पर्पस सेट किया है कि मेरे एक्स फॉलोअर्स होने चाहिए, मे बी 10,000, मे बी 1 लाख, जो भी आपने नंबर सोचा है। अब आपका जो डेस्क है, उसके डेस्कटॉप का जो फ्रंट पेज है, जो आपका डेस्कटॉप है, वहीं पर आप एक इमेज बनाते हैं और उसमें वो नंबर लिखा है। तो क्या होगा जब भी आप आपका पीसी ऑन कर रहे हैं, आपको वो सबसे सामने दिखेगा और आप अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर पाएंगे कि अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हमारी करंट पोजीशन क्या है। अगर आपको लगता है कि डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स हैं और आइकन के बीच में वो छुप जाएगा, तो आपके वर्किंग चेयर के सामने जो दीवार है, वहाँ पर जो स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पर वो नंबर लिख दीजिए कि इस पर्टिकुलर फिगर तक हमें पहुंचना है। और जैसे ही हम वहाँ पहुंच जाएंगे, वी विल हैव सम सेलिब्रेशन, अ बिग सेलिब्रेशन। ये आप सेट कर सकते हैं। मैंने अपना एक गोल सेट किया है कि एक किताब जो मैंने लिखी है, समय नहीं है, हम एक इंग्लिश वर्जन उस किताब का लाएंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन लाएंगे जिसमें नए टेक्निक्स, कुछ नए एग्जाम्पल्स उसमें ऐड होंगे। बेस वही होगा लेकिन कंटेंट नया होगा। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अभी के लिए हमारा वो पर्पस है कि एक बड़ा लॉन्च उसका हम करें। जैसे ही वो काम पूरा होगा, एक अच्छा लॉन्च होगा,
तो अब सोचिए सारी चीज़ें जो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है वो उस लॉन्च को ध्यान में रख के घूम रही है कि मेरे पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स कितने होने चाहिए, मेरे फॉलोअर्स कितने होने चाहिए, कितने लोगों से मुझे कनेक्टेड रहना है। ये सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूम रही है और चीज़ें उस प्रोसेस में अलाइन भी हो रही है। मैं आपको भी इनवाइट करूंगा और आपको उसमें आना है, उस इवेंट में आपको आना है और आपको उस वाइब्रेशन को फील करना है कि किस तरह से हम जब कोई चीज़ों को पर्पस से अलाइन करते हैं तो कितनी शानदार चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, पर्पस चाहे कुछ भी हो, बस आपके एक गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। एक स्टोरी के साथ मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करना चाहूँगा। होता ऐसा है कि एक इंसान, एक लड़का जो काफ़ी यंग है, वो एक्सरसाइज करने के लिए हर संडे एक तालाब के पास जाया करता था और संडे को वो जब अपनी एक्सरसाइज करके बाहर निकलता था तो वहाँ पे एक औरत जो है वो वहाँ पे जो कछुए हैं उनकी पीठ को, जो उनका शेल होता है कछुओं की, उनकी शेल को वो साफ किया करती थी। वो हमेशा वहाँ से गुजरते हुए उस औरत को देखता था और सोचता था कि चलो ये साफ कर रही है। एक संडे हुआ, दूसरा संडे हुआ, तीसरा संडे हुआ, हर संडे वो देख रहे हैं कि वो महिला वहाँ पे आती है और वो कछुओं की शेल को साफ करती है। एक संडे उससे रहा नहीं गया, वो गया उनसे बात की कि आप हर संडे आते हो और हर संडे आकर के कछुओं की शेल को साफ करते हो, या आप क्यों करते हो? तो उस महिला ने कहा कि मुझे हर संडे यहाँ आकर ये करना पसंद है और जब मैं इनकी कछुओं की शेल को साफ करती हूँ तो इन शेल्स की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो अंदर गर्मी करने की पावर है वो बढ़ जाती है, जिससे इनकी लाइफ इंक्रीज होती है। देखो, थोड़ी सी हंसी आई। कहा यहाँ पर आप आकर के इन 5-6 कछुओं की शेल को साफ कर दोगे तो ऐसे तो बहुत सारे कछुए हैं, क्या इन 5-6 कछुओं की शेल को साफ करने से सभी कछुओं की लाइफ बढ़ पाएगी? उस महिला ने जो जवाब दिया दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसने कहा कि ये बात आपकी सही है कि मैं उन सभी कछुओं की शेल साफ नहीं कर पाऊंगी जो इस दुनिया में है, या जो हमारे शहर में है, या जो इस स्टेट में है, लेकिन मुझे ये पता है कि जिन 5-6 कछुओं की शेल मैं साफ कर रही हूं उससे उन 5-6 कछुओं की लाइफ जरूर बदल जाएगी। मैं सबकी लाइफ नहीं बदल सकती, लेकिन इन 5-6 कछुओं की लाइफ हर रविवार को आकर के बदलना चाहती हूँ। दोस्तों, पर्पस बहुत ही सिंपल था। वो एक बहुत बड़ा गोल लेके नहीं चल रहे थे, वो सिर्फ उन कछुओं के लाइफ को अपना गोल बना के चल रही थी। अब सोचिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट को इमेजिन कीजिए, अगर आप कोई ऐसा नेक काम कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, और वो जो कछुए जो शायद कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनके आंखों में उनसे मिलने वाली वाइब्रेशंस आपके इर्द गिर्द कितनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। पर्पस, आपके लाइफ में एक पर्पस होना जरूरी है, और जैसे ही आप आपके सारी चीजों को उस पर्पस के साथ कनेक्ट कर दोगे, आप अपने लाइफ में अपने आप को एक अलग लेवल पर देखो। हमें क्या करना है? लाइफ लॉन्ग हैबिट कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला टास्क, आपका जो पर्पस है उसको हमेशा आपके सामने रखिए। जैसे ही वो आपके सामने आ जाएगा, आपकी सारी चीजें अपने आप उसके तरफ आगे बढ़ने लगेगी। और दूसरा, वीकली वंस आप एक सेल्फ असेसमेंट की इस हफ्ते में कितनी चीजें हमारे पर्पस की तरफ आगे बढ़ी, या कौन सी एक नई चीज हमारे पर्पस की तरफ आगे बढ़ी है और हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सेल्फ असेसमेंट टाइम 10 से 15 मिनट का आप जरूर रखें। अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड हो गई है जो सेल्फ असेस करना है या वीक में 15-15 मिनट देना है, तो मैं कहूँगा कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप सिर्फ आपका नंबर गोल आपके आंखों के सामने रखिए। इतना ही आपका इस हैबिट को लाइफ लॉन्ग ले जाने में काम आएगा, और हर साल या हर 6 महीने में जैसे ही वो एक पर्पस आपका अचीव हो जाता है, दूसरा पर्पस आगे बढ़ाइए, लेकिन लाइफ को कभी रोकिए मत। आपके कमिटमेंट टू ग्रोथ की तरफ ये आपको आगे ले जाएगा, आपके इर्द गिर्द चलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को ये आगे ले जाएगा, और ओवरऑल जो आपका शेड्यूल है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगले सेक्शन में हम देखने जा रहे हैं कि जो ग्रेटिट्यूड है, जो एक धन्यवाद हमारे अंदर से निकलना चाहिए, अगर वो हमारे इन सभी 8 हैबिट से अगर जुड़ जाए तो बहुत शानदार असर आपके लाइफ में लेकर के आएगा। तो वो जो ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस है वो कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो हम अगले सेक्शन में देखेंगे। तब तक एक छोटा सा होमवर्क, आपका पर्पस आपके आंखों के सामने, ताकि
आप आपके लाइफ की सभी चीज़ें उसके साथ अलाइन कर सके। कोई भी सवाल हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर अभी तक हमारा जुड़ाव नहीं हुआ है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग टिप्स, एक्साइटिंग चीज़ों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय।